हाय स्टूडेंट्स, मैं श्याम बिहारी कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल श्याम बिहारी एडिटोरिया पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 2 देखे थे। आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 3 देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे प्लस वाला के और माइनस वाला कंडीशन। आज हम लोग गुना वाला देखेंगे, भागा वाला देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, कंसेप्ट के रूप में आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि यदि प्रश्न आपको अंडर रूट ए डॉट इन्फिनिट तक अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है स्टूडेंट्स ए। यही आपका क्या है, कंसेप्ट है। अगर इसको ध्यान में रखते हैं तो इस पर जितने तरह का भी प्रश्न पूछेगा आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपको प्रश्न आ गया अंडर रूट पाँच डॉट इन्फिनिट तक, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डायरेक्ट 5 आएगा। और एग्जांपल लेते हैं अंडर रूट सेवन डॉट इन्फिनिट तक, इसका भी आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? 7 आएगा। मतलब अगर मल्टीपल के फॉर्म में रहेगा और डॉट इन्फिनिट तक जाएगा तो जो यहाँ पे नंबर आता है स्टूडेंट्स वही क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगला कंसेप्ट है, यदि क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में रहे अंडर रूट ए डॉट आपको नंबर दे देगा n टाइम्स तक, डॉट आपको नंबर n टाइम्स तक देगा, तो इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स a 2 के पावर n -1 बट्टा 2 के पावर n। यही आपका स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है, यानी a 2 के पावर n -1 बट्टा 2 के पावर n। देखिए इस पर किस तरह का प्रश्न पूछता है। प्रश्न आपको दे देगा अंडर रूट सेवन डॉट 4 टाइम्स तक दे दिया। तो इस तरह का प्रश्न आएगा तो कैसे बनाएंगे? आप अगर फॉर्मूला से बनाइएगा स्टूडेंट्स तो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। ए के जगह पे क्या है? 7 है। और आगे देखना है 2 के पावर n के जगह पे क्या है? 4 है। अब बताइएगा, यानी 2 के पावर 4 आएगा और -1 है बट्टा 2 और n के जगह पे 4 है, यानी कि 2 के पावर 4 आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट्स तो क्या आएगा? 7, 2 के पावर 4 16 में से एक जाएगा 15, यानी 15 बटा 16। यही आपका क्या है? आंसर है। लेकिन अगर फॉर्मूला से बनाइएगा तो टाइम लगेगा, लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं डायरेक्ट सोच के बनाना है। चलिए और एग्जांपल समझते हैं। यदि आपको क्वेश्चन दे दे 8 डॉट 4 टाइम्स तक। अब सुनिए, बिना फॉर्मूला से अगर बनाइएगा तो क्या आंसर नहीं आएगा? आएगा। आपको डायरेक्ट सोचना स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या है? 8 है। अब बताइए 4 टाइम्स है, यानी 2 के पावर 4 करेंगे तो 2 के पावर 4 कितना आएगा? 16 आएगा। 16 में से एक कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15, यानी और नीचे क्या लिख देंगे? 2 के पावर 4 यानी 16। डायरेक्ट आंसर आ गया। चलिए और आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। यही क्वेश्चन आपका इस तरह का भी रह सकता है कि अंडर रूट 10 आपको यही पूछ देगा। तो क्या इसको फॉर्मूला से बनाइएगा? नहीं, फॉर्मूला से बनाइएगा तो आंसर वही आएगा, बट आपको डायरेक्ट सोचना है कि 10 तो आराम से लिख देना है। अब इसके बाद देखना है कि बताइए यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 में से एक कम कर देंगे, यानी 7 बटा 8। यही आपका आंसर आएगा। चलिए और हम एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दिया रहेगा अंडर रूट 5 आपको डॉट 5 टाइम्स तक भी दे सकता है। अगर फॉर्मूला से बनाइएगा तो आंसर वही आएगा, बट आपको डायरेक्ट बनाना है। आप यहाँ पर डायरेक्ट सोचिए कि 5 n क्या डियर 5 है, यानी 2 के पावर 5 कितना आएगा? 32,
में से 1 जाएगा 31, 31 बटा कितना आ जाएगा 32। यही आपका क्या आंसर है। स्टूडेंट्स हम समझते हैं कि इस तरह का प्रश्न आप लोग से छूटेगा नहीं, बट और थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपको ये दे दिया √7 डॉट डॉट इन्फिनिट तक, और यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इंक्लूड कर सकता है, 3 4 3 और y-1, और क्वेश्चन पूछेगा y बराबर व्हाट, मतलब y का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इंक्लूड है, तो कैसे बनेगा। आप यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या आएगा 7 आएगा। और यहाँ पे देखेंगे 343 कितना का क्यूब है 7 का क्यूब है, यानी 7 का क्यूब दे दिए। और यहाँ पे क्या है y-1 है, ये भी हो गया। अब यहाँ पर ही आप लोग को पता होना चाहिए कि ये 7 जो क्या है बेस है, और जब 7 बेस है, अगर बेस बराबर रहता है तो पावर क्या होता है बराबर होता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इसका पावर 1 है और इसका पावर ये है, ये आपस में क्या होगा बराबर होगा। चलिए बराबर कर देते हैं, यानी 1 बराबर 3y-3 आ जाएगा। अगर y का बात अगर करेंगे स्टूडेंट्स तो -3 वाला प्लस में आ जाएगा, यानी 4/3 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। हाई लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए स्टूडेंट अगला कंसेप्ट देखते हैं कि √n यहाँ पे a रहेगा, √n यहाँ पे a रहेगा, और डॉट डॉट इन्फिनिट तक रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स n-1 और यहाँ पे a होगा। ये आपका कंसेप्ट है। अब देखिए इस पर किस तरह का प्रश्न पूछता है। मान लेते हैं कि आपका क्वेश्चन ये पूछ दिया, √ यहाँ पे दे दिया आपका 3 और यहाँ पे देख दिया 64, √3 यहाँ पे 64 और डॉट डॉट इन्फिनिट तक दे दिया। अब सोचिए कि इसका आंसर क्या आएगा। आप अगर डायरेक्ट दिमाग में रखते हैं स्टूडेंट्स तो बोल सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या आएगा 8 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपको फॉर्म बताया कि n 3 है, 3 में से -1 करेंगे तो 2 आएगा। जैसे देखिए आपको हम बता रहे हैं 3 - 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 64। अगर इसी को सॉल्व करेंगे तो 2 यानी 64, यानी ये क्या है, ये आपका स्क्वायर रूट है। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 8 निकलेगा। मतलब कि इस तरह का प्रश्न कैसनो रहेगा स्टूडेंट्स तो आप बना सकते हैं। जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे दे दिया आपका 3 दे दिया और यहाँ पे 81 दे दिया, √ यहाँ पे 3 दे दिया 81 दे दिया, √ यहाँ पे 3 यहाँ पे 81 दे दिया। इसका आंसर क्या होगा। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या आएगा 9 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 2 और 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 81 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और भी प्रश्न आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे 3 क्या नंबर कुछ और भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपका 4 दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया 4 दे दिया, और यहाँ पे क्या आपको 8 दे दिया, √4 दे दिया 8 दे दिया, यहाँ पे 4 दिया 8 दे दिया, डॉट डॉट इन्फिनिट तक। इसका आंसर क्या होगा। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर इसका आंसर 2 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया कि बाबू 8 का क्या 4th रूट निकालेंगे, नहीं क्यूब रूट निकालें। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला आपको बताए हैं कि n-1 यानी 4 - 1 करेंगे और 8 रहेगा। तो यहाँ पर ही आप कहिए 4 - 1 यानी 3 आ जाएगा, मतलब 8। अब 8 का क्या आ गया क्यूब रूट है, और इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्या 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब लिख सकते हैं, ये वाला कट जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा 2 आएगा। मतलब इस तरह का प्रश्न कैसनो रहेगा आप बना सकते हैं। और भी हम इससे भी टफ क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे पावर कितना है 5 ले लेते हैं, यहाँ पे पावर 5 ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे ले लेते हैं 16, √5 दे दिए यहाँ पे 16, √5 ले लिए यहाँ पे 16 लिए, डॉट डॉट इन्फिनिट तक। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। आप बोलेगा क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि n - 1 यानी कि 5 में से 1 जाएगा
तो कितना आएगा, 4 यहाँ पे आएगा 16। मतलब और अगर थोड़ा डिटेल से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, और 16 का 4th रूट करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2 आएगा। मतलब कंसेप्ट के रूप में आपको क्लियर ये समझना है कि नंबर कितना हूँ यहाँ पर है, उससे एक कम करके उसका क्या निकालना है, रूट निकालना है। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। आपको हम मेंटली पूछते हैं, यहाँ पे आपको 6 दे दिया, यहाँ पे 6 दे दिया, और यहाँ पर कितना 32 देगा, तो आप कह सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। चलिए इसको भी समझा देते हैं आपको। यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट्स 6 दे दिया, और यहाँ पे क्या दे दिया 32, यहाँ पे क्या दे दिया 6 दे दिया, यहाँ पे 32 दे दिया, और डॉट डॉट इनफिनिट तक। आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या आएगा, 2। आप बोलेगा क्यों, क्योंकि n-1 यानी 6 माइनस 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब 32, क्या 32 को हम नहीं लिख सकते हैं 2 के पावर 5? अब क्या ये वाला कट जाएगा, यानी कि 2 आंसर आएगा। इस तरह का जितना भी कंसेप्ट होते हैं ये सब सारा हम ऑफलाइन क्लास में प्रूफ करके बच्चों लोग को सिखाते हैं। बट यहाँ पे डायरेक्ट सीखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रूफ करना नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर करना है। आइए स्टूडेंट, गुना वाला हम लोग देख लिए, अब हम लोग भागा वाला देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे क्या ए रहेगा और यहाँ पे क्या भागा रहेगा। अंडर रूट यहाँ पे ए रहेगा, भागा रहेगा, अंडर रूट ए यहाँ पे भागा रहेगा, डॉट डॉट इनफिनिट तक। आपको डायरेक्ट बोलना चाहिए कि सर इस कंडीशन में जो भी आंसर आएगा इसका क्या निकालेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। आप बोलिए कि सर ऐसा क्यों, देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे देखिए, आप चाहे तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। चलिए आपको प्रूव करके बता देते हैं। यहाँ पे क्या मान लीजिए डियर, x मान लीजिए। अगर x मानिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए, और भागा में रहेगा इतना का मान कितना, x मान है। अब सुनिए, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए दोनों तरफ आप स्क्वायर कीजिएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर की जगह मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए। अब बताइए भागा वाला किस में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पर एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, एक्स क्यूब, यानी ए आ जाएगा। अब ध्यान से थोड़ा देखिए, एक्स बराबर क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्यूब रूट आ रहा है, ए आ रहा है। यही कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा। यानी कि अगर भागा वाला के कंडीशन में ये रहेगा तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, मतलब एक बढ़ा के काम करना है। यहाँ पे 2 था, मतलब कुछ नहीं, मतलब 2 रहता है, तो क्या कर देंगे, एक बढ़ा के कर देंगे। चलिए एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मैंने प्रूफ करके मैंने दिखा दिया कि ये कहाँ से आता है। इसी तरह से जितने भी मैंने कंसेप्ट बताया सबका प्रूफ होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रूफ नहीं होता है। बट ये सब सारा प्रूफ मैं ऑफलाइन क्लास में करता हूँ, बट यहाँ पे टाइम का अभाव है, इस वजह से मैं आपको डायरेक्ट बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट समझते हैं। क्वेश्चन अगर आपको दे दिया इस तरह का, 27 भागा 27 भागा 27 भागा डॉट डॉट इनफिनिट तक, आप देखते के साथ कह सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 है। आप लोग सब समझते हो, रूट में क्या रहता है, 2 रहता है, और 2 के एक बढ़ा करके उसका क्या कर लेते हैं, क्यूब रूट निकाल लेते हैं, डायरेक्ट 3 आ जाएगा। मतलब कि अगर 27 का अगर क्यूब रूट निकालिएगा स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे आपका रूट में है और यहाँ पे कितना है आपका, 64 है, और यहाँ पे क्या भागा है, यहाँ पे क्या है, 64 है, यहाँ भागा है, अंडर रूट क्या है, 64 है, डॉट डॉट इनफिनिट तक। आप कह सकते हैं डायरेक्ट कि सर इसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको 64 का अगर आप क्यूब रूट निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। यहाँ पे आपको दे दिया अंडर रूट 16 भागा अंडर रूट 16 भागा अंडर रूट 16 भागा डॉट डॉट इन्फिनिट तक। आप डायरेक्ट सोचिए। चलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे हम कुछ और आपको बताते हैं। यहाँ पर 3 लगा देते हैं,
यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, थ्री लगा लेते हैं, मतलब क्वेश्चन का लेवल हाई हो गया। क्वेश्चन का लेवल हाई हो गया, ये बहुत आसान है। आप डायरेक्ट सोचिए कि यहाँ पे थ्री है, मतलब एक बढ़ा के क्या करना, उसको रूट निकालना है। मतलब कि आप कह सकते हैं यहाँ पे 4 आ जाएगा, एक बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, 16। अब 16 का अगर फोर्थ रूट निकालिएगा स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। क्यों? क्योंकि आप 16 को अगर आप इस तरह का फॉर्म में लिख भी सकते हैं, 4 और 2 के पावर 4। अब ये वाला से ये वाला से कट जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आपका 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल की और माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पर कितना ले लेते हैं स्टूडेंट, 4 ले लेते हैं। यहाँ पे कितना ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। यहाँ पे कितना ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 32 कर लेते हैं। यहाँ पे 32 कर लेते हैं, यहाँ पे 32 कर लेते हैं। अब ये आपका ये नया क्वेश्चन आपको एराइज हो गया। क्या इसका आंसर कितना आएगा? आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर इसका आंसर कितना भी होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट में आपका 4 है और 4 का एक बढ़ा के करना है, मतलब 5 आएगा। और 5 का अगर 32 का अगर आप निकालिएगा, चलिए आपको निकाल के समझाते हैं। यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स, 4 से एक बढ़ा देंगे 5। अब 32 को क्या, 32 यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आपको यही है। यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब कर दिया, यहाँ पे 4 था, यहाँ पर 5 हो जाएगा। मतलब आप 32 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 32 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 5। क्या ये 5 से 5 खत्म होगा, मतलब क्या हो जाएगा, 2 आंसर होगा। मतलब आपको ये समझना स्टूडेंट्स कि भागा वाला के कंडीशन में एक बढ़ा करके उसका रूट निकालते हैं, और गुना वाला के कंडीशन में क्या करते हैं, एक कम करके उसको क्या निकालते हैं, रूट निकालते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब अगला वीडियो में देखेंगे।